बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज इस वीडियो में मैं उन स्टूडेंट्स को बताऊंगा कि जो यूरोप में स्टडी करना चाहते हैं, उनके लिए बेहतरीन मुल्क है इटली। इटली में आप मैक्सिमम 3 लाख रुपए में वहां जाके स्टडी कर सकते हैं। उसकी कौन कौन से स्कॉलरशिप इटली दे रहा है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कौन कौन से कोर्सेज हैं और क्या तरीकाकार है अपॉइंटमेंट का और एडमिशन लेने का, इस वीडियो में मैं डिटेल बताऊंगा। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो जाए और आपका एडमिशन रह ना जाए। मैं हूं जाहिद ज़हूर और आप मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद जाहिद देख रहे हैं। हम बात कर रहे थे इटली में एडमिशन्स की, तो इटली में एडमिशन शुरू हो चुके हैं और ये एडमिशन जाएंगे फरवरी 2026 तक। ये अभी ओपन है, इसलिए आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेस पे आप जितनी जल्दी हो सके अपने डॉक्यूमेंट मुकम्मल करें और एडमिशन के लिए अप्लाई करें। टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज मसलन यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान, यूनिवर्सिटी ऑफ रोम, यूनिवर्सिटी ऑफ बिल्विनिया और सिसिली लैंड वगैरह यूनिवर्सिटीज में बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप है। जैसे एडमिशन होता है तो वो स्कॉलरशिप का प्रोसेस शुरू कर देते हैं। ये टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन मेरे वो दोस्त जिनकी CGB कुछ कम है, मतलब 2.5 भी है, तो वो भी परेशान ना हो। उनके लिए भी यूनिवर्सिटी ऑफ रोम और यूनिवर्सिटी ऑफ पिसो, यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूरिनिया में बहुत सारे कोर्सेज करवाए जा रहे हैं। आप उनमें एडमिशन ले सकते हैं। स्कॉलरशिप का प्रोसेस जो है वो एडमिशन जैसे ही आपका सिक्योर होता है तो आपका स्कॉलरशिप का प्रोसेस शुरू हो जाता है। इसलिए आपके पास इतना टाइम हो कि आप एडमिशन के बाद स्कॉलरशिप के प्रोसेस में सारी चीज़ें अपनी प्रोवाइड कर सकें और आप स्कॉलरशिप सिक्योर कर सकें। अच्छा, ये स्कॉलरशिप जो है ये नीड बेस होता है। नीड बेस है कि उन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली है कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते वहाँ की ट्यूशन फी और वहाँ के लिविंग एक्सपेंसेस, तो इसलिए वो तकरीबन 99% स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देते हैं। इसी वजह से आपने सुना होगा कि इटली में तालीम फ्री है। फ्री होने का मतलब स्कॉलरशिप अवार्ड करते हैं। इसमें आइट्स की ज़रूरत होती है, लेकिन आइट्स के लिए आप परेशान ना हो कि आइट्स में सिर्फ वो लोएस्ट बैंड जो है 5.5 उनकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वहाँ इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है ज़्यादा, इसलिए वहाँ आइट्स 5.5 बैंड वाले को भी एडमिशन मिल जाता है। हाँ, अगर आपके कुछ यूनिवर्सिटी में आइट्स नहीं है तो आपका प्रोफिशिएंसी लेटर ही काम कर जाता है, वो ही देना पड़ता है। वो आपके डिपार्टमेंट जहाँ से आपने पाकिस्तान में डिग्री की है वो आपको बताएंगे कि वो एक लेटर देंगे, या फिर आपको अगर आपने यहाँ पे किसी वॉलंटियरली काम किया है किसी अदारे में या कोई तो छोटी सी सर्विस की है, तो आपका वो लेटर, वहाँ से भी एक लेटर आपको लेना पड़ेगा जिसमें ये लिखा जाएगा कि इसकी इंग्लिश काफ़ी बेहतर है। तो इसलिए आप आइट्स की वजह से परेशान ना हो। असल मसला है अपॉइंटमेंट का। जी, एडमिशन के बाद जो असल मसला होता है वो है आपके अपॉइंटमेंट का, कि आपने अपॉइंटमेंट लेनी है और वो टाइमली मिल जाए। इसलिए जो अच्छे स्टूडेंट्स या होशियार स्टूडेंट जिसको हम कहेंगे, वो जैसे ही अप्लाई करते हैं यूनिवर्सिटी में, तो यूनिवर्सिटी में आपको होता है विद इन ए वीक आपको लेटर मिल जाता है एडमिशन का। अगर वो लेटर मिल जाता है तो आप फ़ौरन अपना वीज़े के लिए अपॉइंटमेंट जो है उसके लिए अप्लाई करते। वो वीज़े के लिए अपॉइंटमेंट जो है वो बहुत से अब मुझे जदीद तरीके हैं। VFS था, फिर उन्होंने BLS, और अब ईमेल के ज़रिए भी आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो आप अपॉइंटमेंट लें, वहाँ आपका छोटा सा इंटरव्यू होगा और आपको वीज़ा जो है वो ग्रांट हो जाएगा, वीज़ा मिल जाएगा। वीज़ा मिलने की जो रेशियो है वो इटली में स्टूडेंट्स की वो मोर देन 90% है। अब मैं आपको बताऊं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। तो डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले तो आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं कि आपकी मैट्रिक से लेकर आपकी मास्टर डिग्री है या बैचलर है, उसकी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट दोनों की ज़रूरत होती है। और इसके अलावा आपका पासपोर्ट, वैलिड पासपोर्ट जो मिनिमम कम से कम 6 महीने आपका वैलिड हो। इस रहा पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट आपका CNIC हो, और आपके अगर कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो। और ये पहले आप, इसलिए मैं आप बता रहा हूँ कि ये आप एडमिशन के दौरान या एडमिशन से पहले ये पाकिस्तान से वेरीफाई कर लें। वेरीफाई कहाँ से करवाने होते हैं? ये IBCC है। IBCC जो है लाहौर, इस्लामाबाद, भावलपुर,
कराची, पेशावर में IBCC के ऑफिसेज भी हैं। HEC करती है जो आपकी डिग्री वेरीफाई करेगी और तमाम डॉक्यूमेंट्स फिर आपके मुफा से होंगे। तो ये पहले प्रोसेस आप करके रख लें और उसको स्कैन करके आप सॉफ्ट फॉर्म में रख लें, ताकि आपने इनिशियली जो है वो सारी अपने डॉक्यूमेंट्स वो सॉफ्ट फॉर्म में ही भेजने हैं। तो इसलिए स्टूडेंट्स के लिए बड़ा सुनहरी मौका है कि वो, और इस पे खर्चा मैं आपको बताऊं, खर्चा जो है वो 2 से 3 लाख का है। अब वो 2 से 3 लाख आपने किसी को देना नहीं है, वो सिर्फ आपके डॉक्यूमेंटेशन पे और इनिशियली जो है वो फीस जमा करानी होती है, और वो फीस जो है वो एडमिशन के वक्त वो सिर्फ 40 यूरो है। 40 यूरो आपने सबमिट करवानी है, डिपॉजिट करवानी है। तो इसलिए आप अभी से अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करें और अप्लाई करें। डॉक्यूमेंट में एक और चीज़ कि नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट, कि आपने एक सर्टिफिकेट देना है कि जो कैंडिडेट है उसके नाम पे यहाँ पे पाकिस्तान में कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है। एक तो ये देना है। दूसरा, जब डिग्री कंप्लीट होती है तो आपको वो स्पेसिफिक एक टाइम देते हैं जॉब सर्च करने की, तो उसमें आप जॉब सर्च करते हैं। ड्यूरिंग स्टडी भी आपको काम करने की इजाज़त होती है कुछ घंटे, वो एक स्पेसिफिक हर यूनिवर्सिटी के टाइमिंग है, लेकिन बाद में आपको फुल टाइम आपको जॉब सर्च करने की और काम करने की इजाज़त मिल जाती है। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई चीज़ पूछनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, या हम दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर लें या राब्ता कर सकते हैं। आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये दीगर स्टूडेंट्स के साथ मैक्सिमम शेयर करें, ताकि किसी भी स्टूडेंट का भला हो जाए और उसको एडमिशन मिल जाए। बहुत शुक्रिया।